पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस घटना पर अपने पहले कमेंट में राष्ट्रपति ने कहा वो निराश और भयभीत हैं। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी कहीं अपराधी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज भूल चुका है। आपको एक बार फिर से बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत बड़ा बयान आया है। इस घटना पे अपने पहले कमेंट में राष्ट्रपति ने कहा है कि वो निराश और भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी कहीं अपराधी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज भूल चुका है। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का रिएक्शन आ गया है। कुणाल घोष ने कहा है कि जब बीजेपी शासित राज्यों में घटना होती है तब तो ऐसे बयान नहीं आते, बंगाल में हुआ है इसलिए चिंता ज्यादा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट अभी आया, तो उन्होंने उनका जो चिंता है वो व्यक्त किया। हमारा ये कहना है आरजीकर इशू में हम सब लोग, ममता दीदी, अभिषेक, पूरा पार्टी, हम सब एक ही स्टैंड में है। वी वांट जस्टिस, वी आल्सो वांट जस्टिस एंड वी रिपीटेडली वांट जस्टिस एंड द कल्प्रिट और कल्प्रिट्स शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। देखिए, ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। साक्षी मालिक, रेसलर, वीमेन रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट, उनका एलिगेशन था भाजपा एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ। कहां थे राष्ट्रपति महोदय? कहां थे तब? क्यों चुप थे आप? अभी बंगाल में हुआ है, ये एक सोशल क्राइम है, बंगाल में हुआ है, इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। हम आपको रिस्पेक्ट करता है, भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। तो देश की महामहिम अगर इस मुद्दे पर बयान देती हैं, उसको भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी रूल स्टेट में होता है तब महामहिम का बयान क्यों नहीं आता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर पर राष्ट्रपति के इस बड़े बयान के बीच पश्चिम बंगाल में आज भी क्या हो रहा है वो तस्वीरें आप देखिए। आज भी विरोध प्रदर्शन में महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया। ठीक है, वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रख सकती हैं, लेकिन आप महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता, और वो भी किस लिए कि महिला अपनी अस्मत को बचाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आवाज उठा रही है, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखती हो। आपको पता है कि प्रदेश में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, तो उसके बावजूद भी आप महिला नेता को, ठीक है मान लिया फाल्गुनी पात्रा बीजेपी की नेता हैं और वो अपने राजनीतिक हितों के जरिए भी यहाँ पर इस मकसद से भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही थी, लेकिन आपको उनके साथ जो डील करने का तरीका था क्या वो सही था? उन्हें घसीट के ले जाना, सड़क पर इस तरह से उनके साथ स्कफल में उलझना, पुलिस वाले उन्हें घसीट रहे हैं और आरोप लगा रही है बीजेपी कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। एक महिला अगर महिला पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात क्यों न रखती हो, आखिर पुलिस का ये रवैया, पुलिस की भेजी गई ये तस्वीरें आपकी सरकार के बारे में, जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, क्या मैसेज दे रही हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? वो 4 नारे लगा लेती वहां खड़े होकर बैरिकेडिंग में। अगर वहां पे 20-25 पुलिस वाले मौजूद हैं, उनके साथ मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं, बैरिकेडिंग हुई है, तो क्या हो जाता? वो नारे लगा लेती, सरकार की आलोचना कर देती, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर उन्हें घसीटना, उन्हें इस तरह से जबरदस्ती पकड़कर आप
तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में क्या आपको कोई भीड़ नजर आ रही है? तस्वीरों में आपको कोई उग्रता नजर आ रही है? तस्वीरों के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई थ्रेट हो सकती है? वहां पर सड़क पर पुलिस की संख्या इतनी ज्यादा है कि उतने कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के। ट्रैफिक आराम से चल रहा है। तो भैया आप ये बताइए, आपको डिटेन करने की जरूरत किस लिए आन पड़ी? नारेबाजी करते हुए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अगर एक महिला नेता आपकी सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठा रही है, कुछ बोल रही है, उसकी आलोचना करते हुए नारेबाजी कर रही है, तो आपको क्या ये आलोचना बर्दाश्त नहीं थी? आप तस्वीरें देख के खुद तय कीजिए। हम यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो कोई भी कार्यकर्ता होती, किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता होती, वो प्रदर्शन किसी के खिलाफ भी होता। अगर प्रदर्शन हो रहा है, उससे आपको दिख रहा है कि ना तो तादाद प्रदर्शनकारियों की इतनी ज्यादा है, ना ही प्रदर्शनकारी हिंसक हैं, ना ही उनके हाथ में पत्थर या डंडे हैं, ना ही वो लामबंद होकर किसी तरह से कोई ट्रैफिक, अस्पताल जाने वाला रास्ता कुछ रोक रहे हैं। पुलिस की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। आप देखिए, कार्यकर्ता नहीं, पुलिस ज्यादा नजर आ रही है। उसके बावजूद भी आपको महिला को इस तरह से घसीटने की, डिटेन करने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है? आप शांतिपूर्वक तरीके से बैरिकेडिंग के पीछे ये प्रदर्शन भी होने दे सकते थे। दीदी की पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को भी पुलिस की गाड़ी में इसी तरह से भरा। लॉकेट चैटर्जी कोलकाता में प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे बंगाल में आज बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। बीजेपी ने आज 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये बंद बुलाया गया था और जिस तरह से जगह जगह नेताओं को डिटेन किया गया, उन्हें पकड़ा गया, आप देखिए तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। महिलाओं को भी कोई रियायत नहीं थी। महिला पुलिसकर्मी कानूनन जो रहना होती है, उनकी मौजूदगी वहां नजर आ रही थी। उनको किस तरह से जबरन गाड़ियों में भर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करेंगी, वो रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे, रास्ता यूं ही ब्लॉक करते रहेंगे। आमतौर पर जब भी नेता इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डिटेन किया जाता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन आप किस तरह से महिलाओं को क्या घसीटते हुए ले जाएंगे? क्या उनके साथ इस तरह की अभद्रता करेंगे? क्या उन्हें सड़क पर इस तरह का स्कफल वहां पर दिखेगा? और वो भी तब जब क्या वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था? क्या भीड़ हिंसक हो रही थी? क्या तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बल कम पड़ रहा था? जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा, वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। तो सोच जारी रहेगी, विचार जारी रहेगा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन जो है, इसमें जो तमाम लोग थे वो नेता नहीं थे, उनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, बिल्कुल था और इसी मकसद से वो सड़कों पर उतरे भी थे। लेकिन सवाल फिर यही कि जिस तरह से उनको हैंडल किया गया, ममता बनर्जी खुद आंदोलन का हिस्सा रही हैं, उनकी राजनीति आंदोलन का एक तरह से पर्याय है, इसी के लिए वो जानी जाती हैं और आज भी वो सड़कों पर उतरती हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि वो फिर से सड़कों पर उतरेंगी। तो इस तरह से महिला कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, है तो महिला, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्या सही है? ये सवाल जरूर ये तस्वीरें पैदा कर रही हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमका रही हैं, दोषियों को बचाया जा रहा है और बंगाल में संविधान खतरे में है। तो अब की बार सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि संविधान खतरे में है, लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक
ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। कल कोलकाता पुलिस ने नवन्न मार्च के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। आज विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। शाम 6 बजे तक ये बंद है। बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, पूछ रही है कि लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर कल लाठियां क्यों बरसाई गई। बीजेपी इसमें एक अवसर ढूंढ रही है निश्चित तौर पर ममता सरकार को घेरने का। पुलिस के कल के एक्शन का विरोध पूरे बंगाल में हालांकि हो रहा है। दीदी की पुलिस आज भी जबरदस्त एक्शन में है। कोलकाता के एमजी बाजार की तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। तो कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी गई हैं, गोलियां भी चली हैं। तो सब कुछ हुआ है दीदी के बंगाल में। ममता बनर्जी हाय 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 ममता बनर्जी शेम शेम सेम 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 ममता बनर्जी शेम शेम सेम 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 चोरन नाली ममता बनर्जी शेम शेम सेम 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 सेम। और बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। तस्वीरें कोलकाता के एमजी बाजार रोड की हैं। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ जिस तरह का सलूक किया था उसका गुस्सा आज भी सड़क पर नजर आया। प्रदर्शनकारी वहां रखे बैरिकेडिंग को गिरा चुके थे। आपको बता दें कि ममता सरकार और बंगाल पुलिस इस बंद को गैरकानूनी करार दे चुकी थी कि इसके लिए कोई पहले से इजाजत नहीं ली गई है। कह रही थी कि राजनीतिक पार्टियां बंद बुला ही नहीं सकती हैं, लेकिन आज बंद को अवैध घोषित करने वाली मांग करती हुई याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। भाजपा कर्मी समर्थक यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और वो बंद के लिए यहाँ पर सभी को आह्वान कर रहे हैं और बंद के लिए अनुरोध किया जा रहा है। और सभी दुकानों में जाकर भाजपा कर्मी जितने हैं, जितने भी नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं और दुकानें बंद करने के लिए आह्वान जनाया जा रहा है। हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक सबको बता रहे थे, तो फिर क्या हुआ? देखिए, पुलिस जाके यहाँ का आईसी जाके बोला है नहीं बंद करने का जरूरत है, हम लोग है, आप खुला रखिए। जो महिला थी वहाँ पे, वो महिला बोला है कि हाँ हम भी विवेक में, हमारे विवेक में भी हो रहा है, हम बंद कर रहे हैं, और बाद में वो बंद किया है। लेकिन पुलिस जाके इतना फोर्सफुली यहाँ पे जितना चला के रखा है सब पुलिस रखा है। देखिए पश्चिम बंगाल में जहाँ पे कोई घटना घटते हैं वहाँ पे पुलिस को देखते हैं, नहीं देखते हैं। अभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस इतना रखे है ताकि लोगों का यहाँ पे जो हमारे साथ देने वाला है, जो बंद का समर्थन में है, उसको डराने का है कि बार बार इन्होंने घोषणा किया है कि खुला रखना पड़ेगा। कैडर टीएमसी का कैडर का काम करते हैं, ये बहुत खतरनाक है, शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। क्या पुलिस पार्टी के लिए काम कर रही है? पूरा यहाँ का पुलिस ये जो आईसी है। चलिए, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बंद नहीं करने दिया जा रहा है और इतनी ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है कि आम लोग उनके साथ इस बंद में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं डर के मारे। बीजेपी के बंगाल बंद को टीएमसी ने पूरी तरह से फ्लॉप बताया। पार्टी के सांसद सौगत राय ने नवन्न मार्च को भी फ्लॉप करार देते हुए इसे बंगाल में बीजेपी की अराजकता फैलाने की कोशिश करार दे दिया। बीजेपी कह रही है कि आप लोग प्लान के तहत ये सब कर रहे हैं और यहाँ पे जो उपद्रव मच रहा है, क्या कहते हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। जो नवान्नो का जुलूस था वो फ्लॉप, उसका बॉन्ड फ्लॉप। कलकत्ता देखिए सब कुछ चल रहा है, बीजेपी का कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं उनको प्लान के तहत आप लोगों ने मारा पीटा, वो प्रदर्शनकारी थे, वो स्टूडेंट्स थे, उसमें कोई और नहीं था। अभी तो बहुत लोग निकल गया जो बाहर के लोग थे, वो तो फ्लॉप हो गया, उसको लेके हम चर्चा नहीं करें। आप क्या कहना चाहेंगे आज बंद को लेकर, जो बंद का आह्वान किया है हर जगह? वो कह रहे हैं गोली चला दी। नहीं, एकदम झूठ सरासर। जो बीजेपी के नेता हैं प्रियांशु, उनके ऊपर गोली चली। अरे वो लोकल झगड़ा, उसके साथ मत का कोई संपर्क नहीं है।
और अभी बंद को 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था बीजेपी ने। फिलहाल क्या स्थिति है कोलकाता की सड़कों पर? क्या डिटेन किए हुए नेताओं को छोड़ दिया गया है? कौन कौन से नेता अभी भी हिरासत में हैं? तमाम अपडेट के साथ मनीष प्रसाद और ओंकार सरकार हमारे साथ कोलकाता की अलग अलग लोकेशन से जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं वहां की ताजा तस्वीरें और ताजा हालात क्या हैं? अपडेट दें। पिनाज, हम इस समय कोलकाता यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स और साथ में जो एमआर है वो एक साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जस्टिस की मांग को लेकर यहाँ पर हाथों में बैनर और बोर्ड और पोस्टर लिए हुए इधर इन्होंने पूरा मार्च किया है। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लोग यहाँ पर हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। न्याय उस पीड़िता के लिए मांग रहे हैं जो कि जिसके साथ ये विभत्स काम हुआ। और यहाँ पर आप देखें तो सभी लोग जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो अन्याय घट गया पश्चिम बंगाल के ऊपर, वो अन्याय का सस्ती चाहिए। वी वांट जस्टिस। न्याय चाहिए, न्याय की मांग चाहिए। यस, वी डिमांड फॉर जस्टिस फॉर आरजी कौर। अब आप देखें तो यहाँ पर जो कई महिलाएं भी हैं और साथ में मंच के माध्यम से कहा जा रहा है न्याय की मांग करने आए हैं। आप लोग न्याय चाहिए। हम लोग यहाँ पे आज रास्ते पे आए हैं क्योंकि जो हुआ है ये एक शर्मनाक हादसा है। आज वेस्ट बंगाल के हम लोग जो यहाँ के जो सिटीजन है, हम लोगों का सर पूरा देश के सामने नीचे जा रहा है कि इतना जघन्य घटना यहाँ पे हो गया है आरजीकर में, और अभी तक उसके बिहार पे कोई भी। मनीष, इनसे पूछिए क्या ममता बनर्जी का इस पूरे केस को जो डील करने का अप्रोच था उससे वो क्या डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं? ममता दीदी को इतना प्यार करते हैं ये लोग, तो क्या दीदी बदल गई हैं? जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की वो काफी ढीला था। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से नहीं कर पाई। नहीं, ये तो ढीला, तो मतलब ढीला शब्द यहाँ पे बहुत ही लघु हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम सीन है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एक चांस लेके पूरा क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पूरा प्लान के माफिक हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि हाई कोर्ट का जो जज है उन्होंने कहा कि 30 साल के कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं देखा है उन्होंने। आपको लगता है जांच प्रॉपरली नहीं हो पाई, पूरा क्राइम सीन डिस्टॉर्ट हो गया, पुलिस ने सही से काम नहीं किया? हाँ, ये तो सही है। ये तो हम लोग पूरा मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से ये गुनाह होने का बाद जैसे पूरा जो मॉब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो क्राइम सीन है जो है हम लोग जो देख रहे हैं पूरा जो प्रिंट मीडिया की तरफ से, ये तो एकदम खतरनाक चीज है। ये आगे जो सीबीआई को जांच है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये और भी दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है। बतौर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद आंदोलन से उपजी हुई एक नेता हैं, क्या उनकी अप्रोच से ये लोग निराश हैं? क्योंकि दीदी को बहुत प्यार करते हैं पश्चिम बंगाल के बंगाली मानुष। पिनाज, आप ये समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर को प्यार करना या पसंद करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो न्याय की मांग है उसको लेकर सभी लोग रोड पर हैं। आप कैमरामैन अमित से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन अ सिंगल वर्ड, द इन्वेस्टिगेशन व्हिच हैज बीन अंडरटेकन बाय सीबीआई, इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर सो द accused they come to limelight, they are exposed। आपको लगता है सरकार ने सही वक्त पर सही से काम नहीं किया जिसकी वजह से ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है? न्याय कब मिलेगा ये अभी बहुत दूर है। ये तो सही है, न्याय का ही जांच पूरा देश कर रहा है। सरकार जो पहले से जो जांच कर सकता था वो नहीं किया। सरकार का जो हाथ में पावर था वो लोग बेइस्तेमाल किया। अभी जाके जो सीबीआई वगैरह को दिया है वो लोग क्या करेगा? पूरा जो सिस्टम था वो पूरा एकदम खत्म करके रखा है। अब आप यहाँ पर देखें तो सामने ये वो सभी लोग हैं जो करीबन कई किलोमीटर तक पैदल चलकर प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर आए हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग न्याय की मांग के लिए आए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई न्याय जल्द मिलेगा और इसकी उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं चल रहा है जैसे कि चल रहा है। सीबीआई जैसे केस के बारे में जो भी हम लोग देख रहे हैं, जितना दिन जा रहा है वो तो केस थोड़ा अंदर दाबी जा रहा है, कोई ऊपर नहीं आ रहा है। आपको लगता है न्याय जल्दी मिलेगा? आप खुद महिला भी हैं, लड़की हैं आप, और उसके लिए न्याय तो मिलना चाहिए ना। इतना दिन हो गया, 20 दिन हो गया, न्याय नहीं हो रहा है। हम
लोग कोई भी सेगमेंट में, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस में सुरक्षित नहीं है। तो माने मांग तो कर रहे हैं। अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं जब ऐसे? हाँ, हर जगह, नॉट ओनली फॉर हॉस्पिटल, ऑल सेगमेंट में ही हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो आप पिनाज ये देखिए कि यहाँ पर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई इस समय कोलकाता के रोड पर है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। कोई सरकार नहीं बल्कि इस समय पूरी तरह से आक्रोश है पुलिस के प्रति, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के प्रति, ताकि जल्द से जल्द जो पीड़िता है उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। ओंकार सरकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एरिया से तो हमें मनीष ने अपडेट दिया, आप कहाँ मौजूद हैं? वहां पर आपके पीछे मैं खाली सड़कें देख रही हूं, तो क्या बंद का असर होता दिख रहा है? फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त हूँ सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर। सेंट्रल एवेन्यू जो कि कोलकाता के एक महत्वपूर्ण रास्ता है, तो इसमें जैसे कि देखा जा रहा है रास्ता दूसरे दिनों की तरह मुकाबले वीकडेज में जैसे रहता है, जैसे भीड़ रहता है, वैसे भीड़ की लेकिन आज देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कें काफ़ी खाली है अभी तक, क्योंकि आज भाजपा की तरफ से ये हड़ताल बुलाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि सभी सरकारी बसेस जितना भी है वो सरकारी बसेस चलेंगे, या फिर जितने भी बेसरकारी बसेस है वो भी चलने के लिए सरकार की तरफ से बोला गया था। लेकिन दूसरे दिनों के मुकाबले आज जैसे कि देखा जा रहा है वीकडेज में कि यहाँ पर बसेस या फिर गाड़ियाँ सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर जितने भी रहते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि भाजपा का जो हड़ताल भाजपा की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हड़ताल बुलाया गया था, तो इस हड़ताल में कहीं ना कहीं तो असर तो पड़ा है। जैसे कि सुबह से देखा जा रहा है कि भाजपा जितने भी नेता है वो नेता दुकानों में जाकर या फिर बस स्टैंड में जाकर सबसे विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं और आज के लिए दुकानें बंद रखने के लिए वो लोग आह्वान जना रहे हैं। इसके साथ साथ बसें ना चलाने के लिए भी हाथ जोड़कर वो लोग विनती कर रहे हैं। ये विजुअल तो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, ये छवि हम लोग सुबह से देख रहे हैं। लेकिन अभी सेंट्रल एवेन्यू में दूसरे दिन वो वीकडेज में जैसे भीड़ रहता है, लेकिन वैसे भीड़ नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि ये सेंट्रल एवेन्यू है कोलकाता का बहुत महत्वपूर्ण एक रास्ता है। इस रास्ते में भी उतना ज्यादा भारी मात्रा में गाड़ी आज चलने को नहीं देख पा रही है अभी तक। तो हालांकि सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं आज की गई थी। जितने भी आम आदमी घर से आज सड़क में निकलने वाले थे उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल एवेन्यू तो थोड़ा सा खाली दिख रहा है आज। ठीक है, बंद का मिला जुला असर वहां पर देखने को मिल रहा है, भले ही ममता सरकार इसको एक फ्लॉप शो करार दे रही हो। लेकिन ओंकार, जिस तरह की ममता सरकार की अप्रोच रही है वो यहाँ पर इस बंद के बाद जो आज दीदी ने अपने संबोधन में बातें कही, वो दिल्ली तक को धमका रही हैं, खुद कह रही हैं कि वो तो खुद धरने का प्लान लेकर आ रही हैं। आज ममता बनर्जी जब भाषण दे रही थी तो ममता बनर्जी के भाषण में एक बात उठा कि छात्रों के जो जूनियर डॉक्टर है उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। ममता बनर्जी खुद उनका साथ में है, उनका पास में है, क्योंकि ये जो डॉक्टर की मौत हुई है इसके बाद वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना के पीछे है उनको फांसी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या ममता बनर्जी, मैं आपको माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। अभी जहां पर मनीष प्रसाद मौजूद हैं, जहां पर तमाम डॉक्टर्स जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़क पर कुछ स्लोगन्स लिख रहे हैं, कुछ आकृतियां उकेर रहे हैं। मनीष, क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग? इन्हीं से बात। जहां पर हमने दिखाया कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, यहाँ के लोग सभी ऑन ग्राउंड हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ युवा हैं, कुछ वो लोग हैं जो कि यहाँ पर स्लोगन्स लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या आप इस पे लिख रहे हैं, क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? ग्राम থেকে শহর আমরা একটাই বিচার, हिंदी में। हाँ, ও তো নেই পাতা। গ্রাম থেকে সবাই একটাই বিচার চাইছে, তিলোত্তমা যেন সঠিক বিচার পাক, এটাই আর কিছুই নয়, সেটাই লেখা। গ্রাম ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इसके द्वारा जो अपने विचार हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। मनीष, कोई और इनके लिए आपके लिए ये स्लोगन जिसको हिंदी आती हो इंटरप्रेट कर सकता है? ये जो इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट, जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ है आरजीकर में, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हम लोग सब कॉमन पीपल रास्ते में आके कर रहे। हम लोग अपना जो जरिया है वो 8 का फॉर्म सबके सामने ला रहे। बात सिर्फ एक ही है कि जो सच में जो ये कांड किया है वो जो असली जो गुनहगार है उसको पकड़ा जाए। ये क्या लिखा है आपने, आप थोड़ा बता सकते हैं? बांग्ला में क्या लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद करें। तिलोत्तमा का विचार चाहिए। हम लोग नाम को मेंशन नहीं किया गया जिसके खिलाफ भी ये अंजाम बुरा हादसा हुआ है,
उनके लिए हम लोग जस्टिस का मांग कर रहे हैं। उसी चीज को हम लोग बंगाली में लिखे और हिंदी भी उसका वही है। और वहां पे भी आपने जो लिखा है उसके साथ लाल रंग से सिंबॉलिकली एक अपने हाथों का निशान छोड़ रहे हैं, उधर क्या लिखा है और क्या बताना चाहते हैं? वहाँ पे वही लिखा है कि ये गुण सिर्फ इस जगह का नहीं है, ग्राम से आगे जाइएगा, किसी भी विलेज में जाइएगा, शहर में जाइएगा, हर एक जगह का यही सिर्फ गुण है, यानी कि जस्टिस, यानी कि बिल्कुल हर जगह से एक ही पुकार, एक ही आवाज है, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए।